घर में जब भी अंडे आते थे तो सिर्फ मेरी बड़ी बहन और छोटे भाई को ही मिलते थे। मैं हमेशा सादा सफेद चावल ही खाता था। माँ मेरी थाली में थोड़ी काली दाल डालकर कहती थी कि ये ज्यादा पौष्टिक। पापा चुपके से मेरे भाई के लिए लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम ले आते थे और मेरे हिस्से में हमेशा सबसे साधारण आइसक्रीम ही आती थी। एक शाम पड़ोसी ने मुझे तली हुई चिकन दी और खास तौर पर मेरे लिए दी थी, लेकिन घर पहुंचते ही दोनों ड्रमस्टिक मेरी बहन और भाई को दे दी गई। अगर माँ ने पापा की प्लेट से एक चिकन विंग छीन कर मुझे न दिया होता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मेरी बहन का गुस्सा बहुत तेज था, वह मुझे कभी भी अपना मेकअप छूने नहीं देती थी, लेकिन जब ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो जाती तो मैं चुपके से उसके कमरे में चला जाता। पहले मैं याद कर लेता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, फिर बहुत सावधानी से मेकअप लगाता। मैं मोटी परत में फाउंडेशन लगाता, आई शेडो और लिपस्टिक लगाता, पारदर्शी टेप से नकली डबल आईलिड बनाता और माचिस की तीली से अपनी पलकों को सेट करता। आईने में खुद को देखकर मैं संतुष्ट होकर मुस्कुरा देता। मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन मैं टीवी पर जरूर दिखाई दूंगा। ट्रेनिंग उबाऊ और थका देने वाली थी, लेकिन ओलंपिक के छल्ले मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते थे। तभी मुकाबले से ठीक पहले मुझे पता चला कि खास वजहों से मेडागास्कर को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है। वर्षों की मेहनत एक पल में बेकार लगने लगी। उस दिन मेरी बहन का जन्मदिन था। हर साल मेरा जन्मदिन उसके साथ एक दिन पहले ही मना लिया जाता था। बहन के मोमबत्तियां बुझाने के बाद पापा ने फिर से मोमबत्तियां जलाईं और मुझसे भी बुझाने को कहा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और रोते हुए घर से बाहर भाग गया। उसी समय मेरे परिवार को टीवी से पता चला कि मेडागास्कर प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। मेरे अंदर जमा सारा दर्द बाहर आने लगा। बचपन से घर में हर चीज बहन और भाई के लिए आसान थी और मैं ही हमेशा समझौता करता आया था, लेकिन उद्घाटन समारोह से ठीक एक दिन पहले किस्मत ने अचानक करवट ली। मेरा नाम अचानक प्रतियोगिता की सूची में जोड़ दिया गया। जब मैं राष्ट्रीय टीम की यूनिफॉर्म पहनकर टीवी पर दिखा तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मुकाबले के बाद मैं घर लौट रहा था। एक गली के मोड़ पर मैंने पापा को इंतजार करते देखा। हम दोनों एक छोटे से ठेले पर साथ बैठ गए बिना कुछ बोले। माहौल हल्का करने के लिए मैंने चश्मा पहनकर अजीब सी हरकतें की और पापा हंस पड़े। फिर पापा पास की दुकान में गए और लौटकर मुझे एक छोटा सा तोहफा दिया। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पापा की खामोशी के पीछे कितना प्यार छिपा था। घर पहुंचते ही माँ ने खाने की मेज पर खून वाली सीपों की एक बड़ी प्लेट रखी। तब मुझे पता चला कि इतने सालों से पापा कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब कर्ज खत्म हो चुका था और जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। मेज पर तले हुए अंडों की भरमार थी। अब उन्हें गिन गिन कर बांटने की जरूरत नहीं थी। मेरे माता पिता ने कभी मुझसे प्यार करना बंद नहीं किया था, बस जिंदगी ने उन्हें ज्यादा विकल्प नहीं दिए थे। उनका वो प्यार जो वे शब्दों में नहीं कह पाए हमेशा मेरे साथ था।